धागे में टीपीआई क्या होता है, टीपीएम क्या होता है और इसको टीपीएम और टीपीआई निकालते कैसे हैं? किसी भी धागे में टीपीआई कैसे निकालते हैं, किसी भी धागे में टीपीएम कैसे निकालते हैं? क्या होता है ये? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की प्रयास करते हैं। हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं शर्मा टेक्सटाइल ज्ञान। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर दोस्तों टीपीआई होता क्या है और टीपीएम क्या होता है। टीपीआई का मतलब होता है ट्विस्ट पर इंच। मतलब किसी भी धागा 1 इंच धागा में कितना ट्विस्ट के दिया गया है, कितना ऐंठन दिया गया है, उस धागे में बनाने में जो ट्विस्ट दिया जाता है वो 1 इंच में कितना दिया गया है, इसको ज्ञात करना ही टीपीआई कहलाता है। इसमें धागे में पता करना ही टीपीआई कहलाता है। ऐसे ही 1 मीटर धागा में कितना ऐंठन, कितना ट्विस्ट दिया हुआ है, इसको ज्ञात अगर करते हैं तो इसको कहते हैं टीपीएम। अर्थात कहने का मतलब है कि 1 मीटर धागे में अगर आप ट्विस्ट को पता कर रहे हैं तो टीपीएम कहलाएगा। अगर 1 इंच धागे में अगर ट्विस्ट को पता करेंगे तो इसको टीपीआई कहलाएगा। अब इसको निकालते कैसे हैं? निकालने के लिए हम चलते हैं लैब में। जैसा कि पिक में दिखाया गया है, इस मशीन पे जो टीपीआई टेस्टर मशीन होता है, इस मशीन के बीच में 1 मीटर हम धागा लेते हैं, 1 मीटर धागा स्पेसिमेन लेते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, इस मशीन के दोनों जाग के बीच में धागे को खींच करके और फंसा दिया जाता है। लूज भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, इस मशीन को पहले हम धागा को देखते हैं कि धागा में कौन सी ट्विस्ट है, मतलब क्लॉकवाइज ट्विस्ट है या एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट है। जो अगर क्लॉकवाइज होगा तो हम मशीन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा टीपीआई तो इसमें हम क्लॉकवाइज मशीन को घुमाएंगे। और मशीन को घुमाएंगे जब तक घुमाएंगे जब धागा पूर्णतः अनट्विस्ट ना हो जाए, यानी कि पूरा धागा अनट्विस्ट हो जाएगा, एकदम इक्वल सा हो जाएगा, तब जा करके हम मशीन को रोक देते हैं। और मशीन में जो काउंटर मीटर होता है वो देखते हैं कि उसमें कितने बार मशीन का पहिया घुमा है। अगर मान लिया जाए कि 85 बार पहिया घुमा है, इसका मतलब 1 मीटर धागा में 85 टीपीएम है। ये फंडा बिल्कुल आसान है। ऐसे ही अगर टीपीआई ज्ञात करना है तो आप 1 इंच धागे में आप अनट्विस्ट करके देख सकते हैं कि कितना टीपीएम टीपीआई दिया हुआ है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं टीपीआई भी और टीपीएम भी। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। टोटल टीपीएम इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ ट्विस्टिंग डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ यार्न। अगर मान लिया जाए कि 2 मीटर आपने धागा लिया और उसको अनट्विस्ट किए और वो 800 बार में वो अनट्विस्ट हो गया 2 मीटर धागा, तो टीपीएम कितना होगा? तो टीपीएम इक्वल टू होगा नंबर ऑफ अनट्विस्ट, या जो ट्विस्ट आपने खोला है वो होता है, और डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ यार्न। 800 बार में आप अनट्विस्ट किए और 2 मीटर धागा है तो टीपीएम कितना होगा? मतलब 1 मीटर में उसका क्या मतलब वैल्यू होगा? तो 800 डिवाइडेड बाई कितना लेंथ है आपका धागे का? 2 मीटर है, तो 800 डिवाइडेड बाई 2 मीटर यानी कि 2, यानी कि आपका 400 टीपीएम हुआ। मतलब ऐसे आप टीपीआई भी फॉर्मूला के हिसाब से निकाल सकते हैं। अब समझते हैं कि आखिर टीपीएम क्यों जरूरी है धागे में? टीपीएम देने से क्या फायदा है? इसका क्या महत्व है? तो सबसे पहला, टीपीएम देने से धागे की मजबूती बना रहता है। दूसरा, धागे में जो रोए होते हैं, यार्न में जो प्रोट्रूडिंग फाइबर होता है, वो उसको निकलने से बचाता है। तीसरा, धागे में स्ट्रेंथ बना रहता है। अगर धागे में टीपीआई ना हो, टीपीएम ना हो तो धागा की स्ट्रेंथ कम हो जाएगा कंपेयर टू जो लूज धागा है। चौथा, धागा के स्मूथनेस यानी कि एक थिकनेस बनाए रखने में भी सहायता करता है। पांचवा, वीविंग या निटिंग के दौरान धागा ना टूटे इसलिए टीपीएम दिया जाता है। तो ये 5 कारण है जिसकी वजह से टीपीएम अर्थात धागे में ट्विस्ट पर मीटर दिया जाता है। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। तो मिलते हैं इसी तरह से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।